हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 35वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, और इसका हम दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है इसका हम सॉल्यूशन आज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब के चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लाइव क्लास ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिख दें, प्रश्न पढ़े तथा प्रश्न पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न पहला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो देखो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी क्या था? वन था, जंगल था। यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता को प्रसव पीड़ा हुई थी। गौतम बुद्ध जन्म गए थे और गौतम बुद्ध के जन्मने के 7वें दिन आपके इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब उन्होंने 7 कमलों पर पैर रखे थे। इस प्रकार से पैर छप गए थे कमलों पर, तो इस प्रकार से उनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह बताया जाता है वो कमल को बताया जाता है। हालांकि आपके इतना हार्ड आने वाला है नहीं, परंतु यूपीएससी में और ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, मतलब वो प्रतीक चिन्ह दे देते हैं और बोलते हैं कि मिलान कीजिए। चलिए, ये है आपका बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक वन था कपिलवस्तु में, नेपाल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में मिला था, यानी कि इनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उनको कुशीनगर में थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। किसने? बुद्ध ने। और सारनाथ की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई थी? अच्छा सवाल है। ठीक है, तो पहली संगीति हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी संगीति हुई थी वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा भैया बी में आपके पहली संगीति हुई थी। ठीक है, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति। ठीक है, 2 संगीतियां हुई थी, 2 सभाएं हुई थी जैन धर्म की। 2 सभाओं में पहली आपके पाटलिपुत्र और दूसरी आपके वल्लभी और देवर्दी और आपके स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके आंसर। पावापुरी, वैशाली में जन्म, पावापुरी में इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु। बौद्ध गया के संबंध से कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3, सांची का स्तूप किसने बनवाया? रांची का स्तूप कब से बन गया? सांची का स्तूप किसने बनाया था? ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनाया था। और किसने बनाया था? कोई बनाने वाला मिला ही नहीं, अशोक ने बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट हो, बी करेक्ट हो जाएगा, सांची का स्तूप। चलिए, प्रश्न संख्या 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन मैंने आपको कितनी बार बता दिया, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। और किसने कहा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता, तो बिसेंट स्मिथ आर्थर ने या बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नाम आएगा, तो नाम क्या आएगा? बिसेंट स्मिथ आर्थर। ठीक है, भारत का नेपोलियन की संज्ञा बिसेंट स्मिथ आर्थर ने समुद्रगुप्त को दी थी। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति के लेख जिसका निर्माण हरिशैन ने किया था उनके द्वारा समुद्रगुप्त की जानकारी दी जाती है। प्रश्न है 5वां, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए भैया,
प्रश्न संख्या 6, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? नव जागरण कहाँ पर हो गई थी भैया? इटली। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप कि नव जागरण की शुरुआत, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था। ठीक है, तो नव जागरण की शुरुआत आपके इटली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? इटली में नव जागरण की शुरुआत हुई थी। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सर जी अगला प्रश्न क्या। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर या मार्टिन लूथर? वेरी गुड, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर द्वारा क्या हुआ था भैया? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। ठीक है, सवाल देखिए अगला, प्रश्न संख्या 8, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? ये नारा था भैया सुभाष चंद्र बोस का। और मैंने आपको कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म से संबंधित भी सवाल आएगा कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी की इनको उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी नेताजी की उपाधि। हिटलर का क्या नारा था? एक राष्ट्र एक नेता, ये हिटलर का नारा था। अगला सवाल है करो या मरो, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, या तो कुछ कर लो या फिर मर जाओ, ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न संख्या है 10, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, ये देखिए इसमें दो चीजें दे दी हमें। तो इस वर्ड का यूज सर्वप्रथम हजरत मोहानी ने किया था, परंतु इसका जो इसको नारे के रूप में जो जिसने प्रस्तुत किया वो थे भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? भगत सिंह आंसर आ जाएगा। और इस वर्ड का यूज हम किसने किया था? हजरत मोहानी। ठीक है, ये होगा आपके आंसर। ठीक है, आपको याद क्या रखना, आपको जब ये पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया, नारा दिया था आपके भगत सिंह ने। ठीक है, और इंकलाब जिंदाबाद ये वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले? तो हजरत मोहानी ने किया था। प्रश्न संख्या 12, ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ओणम आपकी केरल का है। ठीक है, ओणम त्योहार आपके केरल राज्य का त्योहार है। प्रश्न संख्या 13, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो भैया परमाणु बम जो है अमेरिका ने जो है किस पर गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम गिराए थे। किसने गिराए थे भैया? तो गिराए थे आपके अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ हमारे। प्रश्न 14, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? ये अच्छा सवाल है। 14वां सवाल है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1915 में आपके शामिल हो गया था अमेरिका। ठीक है, 1915 करेक्ट आंसर होगा। 1914 में प्रारंभ हुआ था, 18 में खत्म हुआ था, 15 में अमेरिका शामिल हो गया था। प्रश्न संख्या 15, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण मैंने आपको कहा था, जर्मनी का एकीकरण जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई गई, और वो प्रसा और इटली के युद्ध से, प्रसा और फ्रांस के युद्ध से सर, है ना, प्रसा और फ्रांस के युद्ध से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये तो हो गए भैया आपके 15 क्वेश्चंस। तो दोस्तों 35 टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब उचित रूप से टेस्ट दें और सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, कल पुनः इस सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।